और मैं तो ये कहूँगा, जब किसी कोई विधायक या पूर्व विधायक अपनी जिम्मेवारी से हटके अपने कारोबार को लेके जो है वो गंभीर हो जाता है कि मुझे जो है यहाँ पे अपने बच्चों के लिए जो है एक लेगेसी छोड़नी है, और वो लेगेसी के रूप में जो है वो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ, क्रशर, लुक प्लांट, होटल और इस तरीके का कारोबार जब वो में संलिप्त हो जाता है तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली विकास, क्षेत्र का विकास जो है वो पीछे रह जाता है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ना 1 रुपये का मेरा कोई यहाँ पे कारोबार था, ना है, ना कभी होगा। मेरा जो एक विज़न है वो इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है। अगर मैं यहाँ पे कारोबार सेट कर गया या कारोबार को सेटअप करने के लिए अपना समय देने लगा तो मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकूँगा, लोगों की बात नहीं सुन सकूँगा, लोगों के काम नहीं कर सकूँगा। चुनाव बिल्कुल पास में आते जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव पास में आते जा रहे हैं और चुनावी राजनीति है वो गर्माती जा रही है। इस वक्त हम नालागढ़ में मौजूद हैं और नालागढ़ में यहाँ इंटक प्रदेशाध्यक्ष हरदीप सिंह बावा, उनसे जानते हैं कि यहाँ की राजनीति का हाल क्या है। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे राजनीति माहौल के बारे में? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत से पहले जो है सरकार बननी है और पिछले लगभग 4.5 साल की जो इस सरकार की कारगुजारी है और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इन चुनाव के मौके पर जो है वो देखने को मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत अहम भूमिका हर बार के चुनाव में जो है हम लोगों को देखने को मिली, हिमाचल प्रदेश के लोगों को देखने को मिली। और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की कमी जो है हम लोगों को इस चुनाव में बहुत बड़े रूप में जो है कमी जो है वो खलेगी और एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत हम लोगों के बीच में इस मुश्किल घड़ी में जो है वो नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग समय है और कांग्रेस पार्टी को ये चुनाव जो है वीरभद्र सिंह जी के बगैर ये चुनाव लड़ना है तो नेचुरली हम लोगों के लिए इट इज़। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, पिछले 5 साल से इनकी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हिमाचल प्रदेश से हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी जो है वो केंद्र में मंत्री हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रेशर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहेगा और एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बाबा जी, सबसे पहले तो यही है कि जब आप यहाँ पर जब सत्ता में थे, कांग्रेस सत्ता में थी और आपके हाथ में कमान थी कामगार बोर्ड की भी, और तब आपने यहाँ पर मज़दूरों के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किए। करोड़ों अरबों रुपए की मुझे पता है कि यहाँ भी सड़कें भी काम हुआ, BBNDA का जो बजट है वो भी बढ़ा, बहुत सारी तमाम जो कोशिशें आपने की। लेकिन जो ये विकास है यहाँ पर अब रुकता हुआ नज़र आ रहा है, थमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नालागढ़ की बात करें, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। क्या कहेंगे आप? क्या फेलियर है? किसका फेलियर मानते हैं आप? नहीं, अगर नालागढ़ की बात कहें बिल्कुल सही है आपकी। आप लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं। आज नालागढ़ की स्थिति बहुत दयनीय है और पिछले 4.5 साल में यहाँ विकास नामात्र हुआ है और यहाँ से जो मैं ये कहूँगा कि विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, पर विधायक पिछली सरकार में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी उस समय यहाँ विधायक जो है वो भाजपा के थे। लोगों को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि नालागढ़ में विधायक कांग्रेस का नहीं है और वीरभद्र सिंह जी ने और भी विधानसभा क्षेत्रों की तरह नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी पूरा आशीर्वाद रखा और हमारी जो भी समस्याएं थी, जो भी मांगे थी हमारी पंचायतों की, हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्र की,
उन सभी मांगों को जो है पूरा करने का काम किया। और वीरभद्र सिंह जी की सरकार में लगभग 4 या 5 बार उनका ऑफिशियल टूर जो है वो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। और वैसे भी जब वो यहाँ से गुजरते थे बाय रोड तो यहाँ रुकते थे, पर ऑफिशियल टूर जो है 4-5 बार मुख्यमंत्री जो है वो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऑफिशियली आए। पर अभी इस भाजपा की सरकार में पिछले 4.5 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और भाजपा इस क्षेत्र को लेके कितनी गंभीर है। पर जैसे बाबा जी, मैं यहाँ पर भी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विधायक है वो तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का जो विधायक है उसको फंड भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, विकास भी कर सकता है। अगर बात करें कि चाहे वो यहाँ से कोई जीता भी नहीं है, बीजेपी के जो विधायक पद के उम्मीदवार थे वो जीते नहीं, वो भी काम करवा सकते थे क्योंकि अन्य ज़िलों में भी विकास हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है ना, जो विधायक है वो ना काम कर पा रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस के विधायक है। फंड तो आता ही है, फंड तो लगना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती चल रही है। एक सड़क का उद्घाटन हो रहा है तो पहले एक नारियल जाके फोड़ रहा है, फिर दूसरा जाके नारियल फोड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो सड़क की ये छोटी छोटी बातों को विकास मानकर ये कार्य किए जा रहे हैं? बड़े विकास जो आपने भी देखे थे, या मुख्यमंत्री जो पहले वाले थे जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है, उन्होंने जो आयाम यहाँ कर दिखे थे और एक विज़न उन्होंने बनाया था कि हाँ इसको डेवलप करना है, लेकिन वो विज़न कहीं नज़र नहीं आता। और छोटी गलियों में सिमट कर रह गया है और छोटे छोटे शौचालयों का जो विकास है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही, ये बात आज इस क्षेत्र के बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर इस बात है। और मैं तो ये कहूँगा, जब कोई विधायक या पूर्व विधायक अपनी जिम्मेवारी से हटके अपने कारोबार को लेके जो है वो गंभीर हो जाता है कि मुझे जो है यहाँ पे अपने बच्चों के लिए जो है एक लेगेसी छोड़नी है, और लेगेसी के रूप में जो है वो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ, क्रशर, लुक प्लांट, होटल और इस तरीके का कारोबार जब वो में संलिप्त हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली विकास, क्षेत्र का विकास जो है वो पीछे रह जाता है। तो आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आज विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से आज खुली लूट जो है वो चली हुई है, और जिसमें पॉलिटिकल लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और पॉलिटिकल लोग जो है वो खुली लूट में जो है इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को आने वाले समय में जो है वो जनता जो है वो सबक सिखाएगी। हरदीप सिंह बावा एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति के क्षेत्र में। ना केवल ये नालागढ़ तक सीमित है बल्कि पूरे हिमाचल में हरदीप सिंह बावा को जाना जाता है। बट लेकिन यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी है वो भी हरदीप सिंह बावा के पास पहुँच रही है। जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो जो आपकी अपनी पार्टी है, अभी आप तक वो निमंत्रण नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं मलाल आपको लगता है कि हाँ ऐसा है कि हाँ भी निगलेक्ट हो रही है? देखिए, जो आपने बात कही, आज हर पार्टी जो है वो काम करने वाले, जो नई पार्टी आती है और वो उनकी कोशिश ये रहती है कि काम करने वाले व्यक्ति को, जो बेस्ट आदमी है उसको हम लोग चुनें। पर कई बार जो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, कई बार उनकी कंपल्शन ऐसी बन जाती है कि जी, जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि जी सिटिंग एमएलए है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहां आज हम लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो मैं तो इस बात से भी जो है आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कंसर्न्ड एमएलए के ऊपर भी होता है। और आज कोई भी पार्टी है, उसे ज़रूरत है कि वो अपने उस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ाना है, उस क्षेत्र में जो है फेयर सर्वे किए जाएं कि वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर आदमी जो है वो कौन है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जब नालागढ़ के लोगों से बात हुई है, एक तो पानी, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, पॉल्यूशन से लोग घबराए हुए हैं, सभी तरफ यही है। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी रोष है, वो आपकी पार्टी के ही है। और दूसरी तरफ जो भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी थे
वो भी कुछ काम करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो दोनों पार्टीज़ है यहाँ पर, ऐसे उनसे लोग नाराज़ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प होना चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी का विकल्प हो सकता है, या यहाँ के कोई नेता जैसे आप हैं, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए? देखिए, वो विकल्प तो क्या होगा वो आने वाला समय तय करेगा, पर ये ज़रूर है कि आज हमारे जो विधायक या पूर्व विधायक जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और वो व्यस्त जनता के काम को लेके नहीं है, वो व्यस्त जो है अपने कारोबार को जो है सेटअप करने के उसमें जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है या भाजपा है, जो सर्वेस की बात है, अगर फेयर सर्वे जो है वो पार्टी करवाए, और फेयर सर्वे में जो है आज परफॉर्मेंस के बेस पर जो है, परफॉर्मेंस के बेस पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जो है मद्देनज़र रखते हुए अगर पार्टी टिकट अलॉटमेंट करे, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो है वो पार्टी जो है सरकार बना सकती है। लास्ट में एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि यहाँ पर जितने भी विधायक आए या फिर कोई प्रधान आया या कुछ भी जो बड़े ओहदे पर आया, उनके करोड़ों रुपए का व्यापार चलता है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। पर यहाँ पर एक ऐसा नेता भी था जिसे बहुत ज़्यादा कमांड दी गई थी और बहुत अच्छी पैंठ भी थी, और इंटक का अध्यक्ष अगर वो हो, और कामगार का भी उन्होंने संभाला हो कार्य, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आपने कोई बिज़नेस सेटअप नहीं किया, कोई क्रैशर नहीं डाले, कोई लुक का या इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट की। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो जो भी आता है बस जाता है, और बसता ऐसे है कि बस पैसा कमाना है, पर लेकिन आपने क्यों नहीं सोचा ऐसा? देखिए, मेरा अपना बिज़नेस जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, और मैं इस विधानसभा क्षेत्र में मैं डे वन से जब से आया हूँ, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को भी हमेशा यही कहा कि यहाँ मेरा पीछे बिज़नेस परवाणू में जो बिज़नेस है जैसा भी है, पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ना 1 रुपये का मेरा कोई यहाँ पे कारोबार था, ना है, ना कभी होगा। इसी सोच के साथ जो है मैं रात दिन जो है यहाँ पे लोगों के बीच में रहता हूँ, और मुझे ये लगता है कि परमात्मा की बहुत कृपा है, और मुझे मेरा जो एक विज़न है वो इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है। अगर मैं यहाँ पे कारोबार सेट कर गया या कारोबार को सेटअप करने के लिए अपना समय देने लगा, तो मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकूंगा, लोगों की बात नहीं सुन सकूंगा, लोगों के काम नहीं कर सकूंगा। उसी का परिणाम है कि पिछले 4.5-5 साल में जब मैं बहुत पावरफुल में था और बहुत ज़्यादा सरकार में पैठ थी, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आशीर्वाद था, उस समय में भी 1 रुपये का कारोबार नहीं जिस क्षेत्र में किया, और उसी का परिणाम है कि आज मुझे लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो है इस वजह से मिल रहा है। आपके जो फादर साहब हैं, उनका जो डेथ हुई थी, वो जब आप 25 या 26 साल के थे तब हुई थी, और अभी मुख्यमंत्री की जो है वो डेथ हुई है, तब आप ये फील करते हैं कि आपने बोला कि असल में जो मेरे यानी कि बड़ों का जो साया है वो अब उठा है जब वीरभद्र सिंह, ऐसा क्यों कहा? देखिए, जब मैं मेरे स्वर्गीय पिता बाबा अमरजीत सिंह जी की मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो मेरी उम्र 26-27 साल की थी, और मैं नगर परिषद परवाणू का जो है वाइस चेयरमैन भी था, और मुझे इंटेक के बारे में और स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरा इंटरेस्ट था। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ी, और उस समय अपने आप को अनाथ हम लोग महसूस करते थे, पर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वीरभद्र सिंह जी का उस समय हमारे सर पे रहा। पूरे 5 साल जो है 2008 से लेके 2012 तक उनका वर्चस्व जो है, उनका आशीर्वाद जो है हम लोगों को मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, और उन्हीं की बदौलत जो है मैं इंटेक का अध्यक्ष बना, और लगातार आज 5वीं बार मैं जो है अध्यक्ष बना हूँ। और वीरभद्र सिंह जी की सरकार बनने के बाद इमीडिएटली 4 दिन के अंदर मुझे उन्होंने जो है चेयरमैन बनाया स्टेट का। उस समय मेरी उम्र जो है वो 32 साल की थी। तो मैं ये कहूँगा एक बहुत लंबा अनुभव जो है मुझे वीरभद्र सिंह जी के साथ रहने का मिला, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ मैं उनके साथ खुद जो है वो ट्रैवल करता था, उनसे बात करते थे। कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने जो है हम लोगों को सिखाई, हमारा मार्गदर्शन किया। और जब उनकी जो है उनकी डेथ हुई,
तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा साया जो हम लोगों के ऊपर था, एक फादर फिगर हम लोगों की जो थी वो उठा। वो ना सिर्फ परिवार के ऊपर बल्कि हमारे सर के ऊपर से भी जो है वो साया उठा, जिसको आज हम लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं। और आज यही कमी जो है उनकी वीरभद्र सिंह जी की जो है हम लोगों को खल रही है। धन्यवाद बाबा जी। जैसे कि यहाँ पर हरदीप सिंह बाबा से जो हमने बात की है तो उन्होंने यही बताया कि वो राजनीति में यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपना विकास नहीं चाहते, बल्कि यहाँ के जो क्षेत्र है, जो नालागढ़ क्षेत्र है, उसका विकास चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं उन्होंने यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन्होंने अपना ही विकास पर बल दिया है और यहाँ पर विकास गौन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, यहाँ पर जगह जगह गंदगी और कचरा बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नेता, चाहे वो यहाँ के विधायक हैं, चाहे भाजपा के बड़े नेता हैं, कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है और लावारिस की तरह यह नालागढ़ हो गया है। और ऐसे में अब जो हरदीप सिंह बाबा है वो नालागढ़ को गोद लेना चाहते हैं। अब देखना यही होगा कि जो यहाँ के लोग हैं इनकी बातों पर ट्रस्ट कर पाते हैं या नहीं, और जो बाबा हैं वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही ये भी हम आप तक जो बात है वो पहुंचाएंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।